नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपने जो एएलपी का एक इंटरनल लेटर देखा जिसमें बढ़े हुए पद जो 18,799 वैकेंसी हो चुकी हैं। पहले ये पद 5,696 थे। कहने का मतलब 3.30 गुना पद बढ़े हैं। वो पद बढ़े हैं जोन वाइज, जोनल रेलवे है ना, उसके अकॉर्डिंग बढ़े हैं। आपने जो आवेदन किया था वो इस टाइप से आरआरबी वाइज किया था। 21 आरआरबी जो कि 16 जोनल रेलवे में एएलपी में बंटी हुई है। तो आप जो भी कैंडिडेट हो, एक आरआरबी से एक ही फॉर्म आपने आवेदन किया था और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फाइनली जो कट ऑफ वगैरह सारी प्रक्रिया आगे चलने वाली है। आरआरबी वाइज आपने फॉर्म तो भरा था और जो ऑफिशियल वैकेंसी टेबल में आप देखेंगे कुछ आरआरबी में केवल एक ही जोन है, जैसे भोपाल में 2 यहाँ पर जोन है। तो इन जोन की आपको प्रेफरेंस बढ़ाई गई थी। कोलकाता में 2 है, मुंबई में 3 जोन है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रयागराज में 2 जोन है, तो इनकी प्रेफरेंस ऑनलाइन आवेदन का ही ये स्क्रीनशॉट है। सिकंदराबाद में जैसे इन्होंने इकोर को, जो कोस्टर्न रेलवे को पहले लिया है, एससीआर को बाद में लिया, तो इन वरीयता में उनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये दोनों के लिए एलिजिबल है। एक आरआरबी में 2 जोन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हो। लेकिन अभी जो लेटर आया है ना, जो ये वाला 18 जून को आप देखेंगे, तो इसमें जोनल रेलवे वाइज बढ़े हुए पद के बारे में विवरण है। इसको अपन डाटा को एक्सेल में कन्वर्ट कर रहा हूं और मैं आरआरबी वाइज उसका कंपैरिजन कर रहा हूं और प्रति आरआरबी अब बढ़कर कितने पद हुए हैं, जिस भी आरआरबी से आपने अप्लाई किया है उसके अब कितनी वैकेंसीज हो चुकी है उसके बारे में बात करूंगा। बिल्कुल डाटा के अकॉर्डिंग, क्लियर ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग बात होगी। 6 आरआरबी ऐसे हैं जिसमें पद फिक्स हो चुके हैं। क्यों हुए उनमें पद फिक्स, वो भी बात करेंगे। और जोन वाइज कितने गुना पद बढ़े हैं प्रति जोन का, प्रति आरआरबी का आपको मैं डाटा बताने वाला हूं, तो एंड तक आपको बने रहना है। पहली बात तो जो ये ऑफिशियल लेटर है ना, ये सत्य है कि नहीं है, सभी जोनल रेलवे को भेजा है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। ये इंटरनल लेटर है। इस लेटर को बाद में अप्रूव होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर ये कार्य किया जाएगा। बेंगलोर के द्वारा आप देखेंगे आरआरबी बेंगलोर है, नोडल एजेंसीज हैं, ये फाइनलाइज करेगी। और नीचे आप विद्याधर शर्मा का सिग्नेचर देखेंगे, डायरेक्टर आरआरबी के। तो इनको जब मैंने वेरीफाई किया कि सही है कि नहीं है डिजिटल सिग्नेचर, तो ये कैंडिडेट ने एक भेजा कि बिल्कुल सही है, इसमें वैलिड दिया गया है। जो डिजिटली इसको वेरीफाई करने पर पता चला है कि इस मेल आईडी से इतने बजे सिग्नेचर हुआ, कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह अभी तक नहीं हुई। बाकी फाइनली डाटा है 6-7 दिन में ये पूरा ऑफिशियल नोटिस के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, तभी पता चलेगा। फिलहाल उस लेटर के अकॉर्डिंग अपन बात करने वाले हैं। प्रति आरआरबी कितना कुछ कंपटीशन है, कितने पद बढ़े हैं, कितने गुणा रिक्तियां यहाँ पर बढ़ी हैं, पद गुणा बढ़े हैं प्रत्येक रेलवे जोन्स और आरआरबी वाइज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो एंड तक आप देखते हैं तो आपको भली भांति पता चल जाएगा। पद बढ़ चुके हैं, इन पद में से आपका एक वैकेंट सीट कैसे कंफर्म हो, एक पद आपका कैसे हो, इस हेतु आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस भी आपको ऐसी करनी है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए। इस हेतु जो न्यू कैंडिडेट है, काफ़ी कम समय है, लास्ट समय में बूस्टर डोज के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको कम से कम डेली 1 मॉक देना है, उनका बेहतर ढंग से एनालिसिस करना है। मॉक कहाँ से दे सकते हो, टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, टीडीजे के कूपन कोड से 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास प्रो में होगा क्या, जैसे एएलपी के इससे पहले ऑनलाइन एग्जाम हो चुके हैं, तो उनके लगभग 30 के प्लस सेट है ना ऑनलाइन एग्जाम्स के, CBT 1 प्लस CBT 2 सभी की, वो आप मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट करके बेहतर ढंग से उनका एनालिसिस करेंगे, गलतियों को सुधारते हुए आप तैयारी करेंगे, टाइम मैनेज बेहतर करते हुए, तो आपका जरूर निश्चित रूप से रैंक आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना। ऐसा नहीं कि पास प्रो में केवल आप एएलपी का दे पाएंगे भाई, और जेई की तैयारी करो, जेई का दे सकते हो। ग्रुप डी की आएगी तो आगे उसका भी, एनटीपीसी का भी। एक बार ले लिया ना पास प्रो, तो 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आएगा ना, आप एलिजिबल रहेंगे उनकी मॉक देने में, उनका एनालिसिस करने में। पूरा सिस्टम आपके पास रहेगा, इंटरफेस रहेगा। जो एग्जाम्स का पैटर्न देखने को मिलता है यहीं पर आप पास प्रो, न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक पड़ी है, वहां से देख सकते हो किस प्रकार फायदेमंद होता है और कैसे ज्वाइन करना होता है पास प्रो। तो अभी ऑफर चल रहा है, इसका आप फायदा उठा सकते हो। 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, स्टेट और सेंट्रल लेवल के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसी पास प्रो में मिल जाएंगे। अब मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको ऑर्डर वाइज, क्रम वाइज एडजस्ट किया है। सबसे कम और सबसे अधिक वैकेंसीज फिलहाल किस जोनल रेलवे में हो चुकी हैं, तो आप देखेंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसके अंतर्गत 2 जोन आते हैं, मुजफ्फरपुर और पटना। आपने इनमें से किसी एक में अप्लाई किया है, किसी में भी अप्लाई किया है। यहाँ पर जो 38 सीट थी ना, वो फिक्स है, नहीं बढ़ी है। मुजफ्फरपुर में भी पहले ओवरऑल 38 सीट थी, पटना में भी 38 सीट थी, तो ओवरऑल दोनों में 76 सीट थी। 0 अंतर है, एक भी पद नहीं बढ़ा है, 38 की 38 है दोनों में ही। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। मैंने कहा ना 6 आरआरबी ऐसे जिसमें सीट फिक्स हो गई है, इनमें से 2 और ये हो गए, 8 हो गए सॉरी। मुजफ्फरपुर और पटना में भी एक तरीके से सीट फिक्स है, 38 ही है, नहीं बढ़े हैं।
अब आरआरबी गोरखपुर में बढ़ी हुई में फिक्स हुई है वो 6 आरआरबी है। आरआरबी गोरखपुर जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आता है, और आरआरबी गोरखपुर में केवल ये एक ही आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे केवल आरआरबी गोरखपुर में है। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे केवल आरआरबी गोरखपुर में है, तो बढ़ी हुई सीट ये आरआरबी गोरखपुर की ही है, जो पहले 43 से 143 यहाँ पर बढ़ी है, तो 100 सीट बढ़ चुकी है, अभी 143 हो चुकी है। 3.32 गुना जब आप भाग देंगे 143/43, तो 3.32 गुना रिक्तियाँ बढ़ी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुल फॉर्म नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आरआरबी गोरखपुर में 29,984 फॉर्म पड़े हैं, और प्रति छात्र कंपटीशन जब आप भाग देंगे बढ़ी हुई रिक्तियों का इसमें, तो 209 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए यहाँ पर फाइट करने वाले। पहले 698 थी, तो 698 तो लगभग 3.32 गुना कम हो चुका है, बट्टा में कंपटीशन कम हो चुका है, और इतने पद बढ़े हैं तो इतना तो कम होगा ही। तो अब एक छात्र में यहाँ पर 209 कैंडिडेट का फिलहाल कंपटीशन है गोरखपुर आरआरबी में देखने को मिल रहा है। इसी टाइप से आप देखेंगे गुवाहाटी और सिलीगुड़ी, इन दोनों की एक साथ जो रेलवे जोन है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है। मैं अलग अलग करके भी बता दूंगा गुवाहाटी में कितने लगभग बढ़ सकते हैं, सिलीगुड़ी में कितने बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में लगभग 3.317 यानी 3.32 गुना के आसपास दोनों में बढ़े हैं गुवाहाटी और सिलीगुड़ी में। तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे पहले 129 थे, अभी हो चुके हैं 428, 299 वैकेंसीज बढ़ी है। अब गुवाहाटी और सिलीगुड़ी की लास्ट में मैं सभी आरआरबी का एक एक करके बता दूंगा। पहले आप ये ऑफिशियल लेटर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, बाद में सभी प्रत्येक आरआरबी में लगभग अभी कितने पद हो चुके हैं वो बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में ये 2 आरआरबी आते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी। अब नॉर्थर्न रेलवे इसमें 3 आरआरबी है, चंडीगढ़ है, जम्मू है, प्रयागराज है। अब जो ऑफिशियल आपकी वैकेंसी टेबल थी ना, उनमें प्रत्येक आरआरबी का अलग अलग दे रखा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे आरआरबी का अलग अलग नहीं दिया है, तो मैं इनको नॉर्थर्न रेलवे में अब चंडीगढ़, जम्मू, प्रयागराज। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रयागराज केवल नॉर्थर्न रेलवे में नहीं है, प्रयागराज एनसीआर में भी कुछ वैकेंसीज है प्रयागराज में। ये मत सोच लेना कि केवल मैं नॉर्थर्न रेलवे की बात कर रहा हूँ तो प्रयागराज में क्या इतनी ही वैकेंसीज है, नहीं। ये तो जैसे पहले वाला डाटा, प्रयागराज में एनसीआर की वैकेंसीज में भी इंक्लूड है। तो फिलहाल जो जोनल रेलवे वाइज अपन बात करेंगे कि एनआर में प्रयागराज के अतिरिक्त जो चंडीगढ़ वगैरह मिलाकर कितनी होती है, बाकी प्रयागराज में कितनी है वो बात इस वीडियो में हो जाएगी टोटल। इसलिए यदि आप आधा अधूरा वीडियो देख लेंगे ना, तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई प्रयागराज में तो इतनी कम वैकेंसीज है, ये कैसे हुआ, वैकेंसी ज्यादा है प्रयागराज में बाकायदा, या फिर इन तीनों की मिलाकर ये इतनी है, तो कुछ कम भी देखने को मिल सकती है, तो वो बात करेंगे बाद में। नॉर्थर्न रेलवे की है 349 वैकेंसीज बढ़ी है, 3.32 गुना यहाँ पर भी। साउथर्न रेलवे की आप देखेंगे 218 से 726 हुई है। पहले अब साउथर्न रेलवे में चेन्नई और थिरुवनंतपुरम आते हैं, 726 वैकेंसीज बढ़ चुकी है, 508 हुई, 3.33 गुना। यहाँ पर भी गुणा में आप वैकेंसीज देखेंगे तो लगभग समान गुणा में बढ़ी है। तो इस पॉइंट के आधार पर अपन फाइनली देखेंगे प्रत्येक आरआरबी में कितनी सीट्स हैं, क्योंकि एक तरीके से यहां से एक डाटा कंफर्म लग रहा है कि 3.3132 केवल ऊपर वाले में पटना और मुजफ्फरपुर को छोड़ दो जिसमें नहीं बढ़ी है, इसके अतिरिक्त सभी जोनल रेलवे में ये फिक्स गुणा में वैकेंसीज बढ़ी। तो कहने का मतलब आरआरबी वाइज फिक्स गुणा में बढ़ी है, तभी जोनल रेलवे में बढ़ी है ना। जोनल रेलवे में आरआरबी के तो डाटा आते हैं, और कहां से आते हैं, तो प्रत्येक आरआरबी में आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रहा था मैं। अब देखिए साउथर्न रेलवे की हो चुकी है 508 वैकेंसीज बढ़ गई, 3.33 गुना, 726 फिलहाल हुई है। चेन्नई और थिरुवनंतपुरम आते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसीज आप देखेंगे जिसमें आरआरबी भोपाल आता है, तो इसको मैंने थोड़ा ग्रीन में हाईलाइट इसलिए किया है कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे तो केवल भोपाल में ही वेस्ट सेंट्रल रेलवे है। अब ये मत सोच लेना कि भोपाल में केवल WCR है, भोपाल में WR भी है। तो इसको मैं थोड़ा अनुमानित आप देखें तो लगभग 727, 215 इसके आसपास कर सकती है वेरी। WCR WR दोनों, लेकिन WCR केवल भोपाल में और कहीं पर नहीं है। तो ये आप भोपाल का देखेंगे WCR का केवल, तो WCR केवल एक ही। अब ऊपर आप देख रहे थे ना, ये वाले में 2 आरआरबी में थे, 3 आरआरबी में, 2 आरआरबी में, लेकिन WCR केवल 1 आरआरबी में है। तो यहाँ से 510 सीट बढ़ी है, 3.32 गुना। इसी प्रकार अजमेर देखेंगे तो येलो में हाईलाइट है, कहने का मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे सीट फिक्स है आरआरबी अजमेर में। यहाँ से तो दिख रहा है कि अजमेर में 761 सीट बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, जो फिक्स एक तरीके से हो चुकी है। एक ही आरआरबी आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, और केवल एक ही NWR में आरआरबी है। अजमेर में सिर्फ एक ये यहाँ पर जोन है, तो उस केस में 533 सीट बढ़ी है, 3.33 गुना। और कंपटीशन की बात करें, फॉर्म इसमें लगभग 88,000 पड़े हैं। प्रति पद कंपटीशन पहले 378 था, अभी लगभग 115-16 के आसपास हो चुका है। अजमेर की बात कर रहे हैं तब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये बाकी बच्चे हुए एक साथ आप देख सकते हो।
प्रयागराज, इसको मैंने येलो में सॉरी आपका ग्रीन में किया है, इसका मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे केवल प्रयागराज में, और प्रयागराज में एनसीआर के अतिरिक्त एनआरबीए तो बढ़ी हुई वैकेंसी 561, 332 गुणा बढ़ चुकी है 802 फिलहाल। साउथर्न रेलवे जिसमें कोलकाता, मालदा, रांची ये 3 आरआरबी आते हैं, इसमें 1001 सीट हो चुकी है। ये बढ़ी हुई क्रम आप देख सकते हो, ठीक है, कितनी वैकेंसीज फिलहाल बढ़ते क्रम में इन आरआरबी में 701 वैकेंसीज बढ़ी है 3.33 गुना। वेस्टर्न रेलवे जिसमें अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई आते हैं 1376 हो चुकी है, इसमें भी 3.33 गुना, पहले 413 थी। ईस्टर्न रेलवे जिसमें कोलकाता और मालदा आते हैं 1382 हो चुकी है, ये बढ़ता क्रम 967 बढ़ी है 3.33 गुना। साउथ वेस्टर्न रेलवे इसको येलो में किया है, इसका मतलब बेंगलोर में भी वैकेंसीज फिक्स यहाँ पर हो चुकी है, केवल साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर में, और बेंगलोर में केवल एक ही जोन है। 473 से 1576 बेंगलोर में बढ़ी है, 1103 वैकेंसीज बढ़ चुकी है, 1576 हो चुके हैं, 3.33 गुना बढ़ी है। बेंगलोर में आप कंपटीशन देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फिक्स हो चुकी है वैकेंसी। तो एक फॉर्म कितने आए थे, 1,62,380, इस अकॉर्डिंग भाग देने पर प्रतिपद कंपटीशन 103 हो जाता, पहले 340 था, अभी 103 हो गया, 3.30 बट्टा में आपकी कम हो गया कंपटीशन। नेक्स्ट यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे आप देखेंगे जिसमें भुवनेश्वर और सिकंदराबाद आरआरबी आते हैं, 479 से वैकेंसीज बढ़कर आपकी 1595 हो चुकी है, 1116 वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, 3.32 का रेशियो सेम है। इसी प्रकार आप देखेंगे सेंट्रल रेलवे, तो सेंट्रल रेलवे में यहाँ पर बिलासपुर और मुंबई आते हैं, 535 से बढ़कर 1783 वैकेंसीज हुई है, 1248 बढ़ी है, 3.33 गुणा बढ़ चुके। इसमें भी साउथ सेंट्रल रेलवे में भी मुंबई प्लस सिकंदराबाद आते हैं, SCR साउथ सेंट्रल रेलवे 585 वैकेंसीज 1949 हो चुके, 1364 वैकेंसीज इंक्रीज। नेक्स्ट यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे केवल एक आरआरबी में आता, तो 1192 से वैकेंसी बढ़कर हो चुकी है 3973। तो आप कहेंगे ये आरआरबी बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, अब बिलासपुर में एक से अधिक वैसे आपके जोन हैं, लेकिन आरआरबी बिलासपुर में जो SECR था ना, इसमें हाईएस्ट फिलहाल वैकेंसीज हैं 3973, हाईएस्ट वैकेंसीज में ये जोन है। 2781 गुणा में तो सभी में, इसमें भी 3.33 बढ़ी है, ओवरऑल में 3.30 के आसपास बढ़ी है। ओवरऑल में आप कहेंगे 3.30 कम कैसे हो गया, तो कम होने की वजह है कि इसमें वैकेंसीज नहीं बढ़ी है, 76 वैकेंसीज हैं, ये डाटा गड़बड़ कर रहा, बाकी सभी में 3.32, 31, 32, 33, 32, 33 यही है, 33, 32, 33, 32 इस क्रम में ही वैकेंसीज बढ़ी है, लगभग 3.33 और 32 का गुणे में वैकेंसीज बढ़ी है। तो एक चीज़ यहाँ पर फिक्स है कि केवल मैं 2 जोन को छोड़ दूँ, मुजफ्फरपुर और पटना, सभी आरआरबी में 3.32-33 के रेशियो से वैकेंसीज बढ़ी है। तो यहाँ से आपका कंफर्म हो चुका है कि अभी इस 3.32 को मैं पहले वाले डाटा से गुणा करके कंफर्म करता हूँ कि प्रति आरआरबी लगभग कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं। जिसमें आपने फॉर्म भरा है उसमें लगभग संभावित पद कितने हो सकते हैं। जब यहाँ पर मैं एक साथ सभी को 3.32 से कर रहा हूँ, हालांकि कुछ में 3.33 भी है, लेकिन मिक्स है पता नहीं कर रहे, मैंने एक साथ 3.32 ले लिया, तो 4-5 पद ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फाइनल आप देखेंगे ये सभी वैसे पॉइंट में आ रहा है, इसको मैंने डेसिमल रिमूव करके डाटा है, ये फिक्स डाटा से लगभग 3 से 4-5 इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो ये आप निश्चित रहेगा, संभावित पद है, फाइनल नहीं है, संभावित है, क्योंकि वैकेंसी जोन वाइज है, आरआरबी वाइज अपन 3.32 ले रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी में इसी रेशियो से बढ़ी है, तो ये संभावित अपन मान के चल रहे हैं इसके आसपास। अहमदाबाद जिसमें WR आता है, WR में अभी 790 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अजमेर फिक्स हो चुकी है वैकेंसी 761 है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। बेंगलोर फिक्स हो चुकी है वैकेंसी 1576 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। पहले ये वाला डाटा है ना, ये पहले वाला है, ठीक है, पहले इतनी थी, अभी कितने पद बढ़े हैं प्लस होने के बाद ये वाला डाटा है, ठीक है। तो ये पहले वाला, तो अभी वाला मैंने इसको थोड़ा ग्रीन कर दिया था आपको, ताकि आपको पता चल जाए। अब देखिए बेंगलोर हो चुका फिक्स है लगभग। भोपाल में 2 जोन है, WCR और WR। WCR में यहाँ पर 219 थी, तो अब लगभग 3.32 गुणा का अकॉर्डिंग 727-30 इसके आसपास देखने को मिलेगी। भोपाल में WR की 215, इससे कम नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलेगी। यहाँ पर जो वैकेंसी बता रहा हूँ ये मिनिमम 3.32 लिया, कहीं कि इससे ज़्यादा 3.33 है, तो इससे ज़्यादा ही मिलेगी, 3-4 ऐसे हो सकता है। भुवनेश्वर की बात करें, पहले 280 थी, इकोर की कोस्टर्न रेलवे था जो 929 फिलहाल लगभग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बिलासपुर में CR की 411 के आसपास देखने को मिलेगी। SCR के आपको 3957 देखने को मिल सकती है, 3.32 गुणा करें थे संभावित। चंडीगढ़ की संभावित बात करें तो यहाँ पर NR आता है इसमें, तो इसमें 219 के आसपास है। चेन्नई की संभावित है, SR आपका जोन है, 491 के आसपास हो सकती है, ये पहले वाला, ठीक है। गोरखपुर की बात करें तो 143 के आसपास लगभग, गोरखपुर की तो फिक्स थी आपकी, ठीक है।
उसके बाद गुवाहाटी एनएफआर आता है, 62 से 205 वैकेंसीज देखने को मिलेगी लगभग में। जम्मू श्रीनगर में 39 से 129 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। कोलकाता में ईआर में 843 प्लस हो जाएगी, एसईआर में 302 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मालदा में लगभग अभी बढ़ी हुई वैकेंसीज, ईआर में मालदा में 534 प्लस देखने को मिलेगी और एसईआर मालदा 185 प्लस देखने को मिलेगी। मुंबई एससीआर में 86 प्लस, डब्ल्यूआर में 365 प्लस और सीआर में 1364 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल मुंबई की वैकेंसीज आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मुजफ्फरपुर की बात करें तो ईसीआर में लगभग, ईसीआर और पटना दोनों ही मुजफ्फरपुर में लगभग क्या एक गुना वैकेंसीज नहीं बढ़ी है, इक्वल रही है 38-38। प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज में एनसीआर में दोस्तों 241 से 800 हो चुके, तो लगभग 800 के आसपास मिलेगी। एनआर में आपको 149 के आसपास मिलेगी। रांची एससीआर में 507 के आसपास और सिकंदराबाद की बात करेंगे तो इकोर में 660 के आसपास, एससीआर में 1855 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी जब 3.32 गुणा करते हैं। अब लास्ट जा रहे हैं सिलीगुड़ी में आपके एनएफआर आता है, पहले 67 थी, अभी आपको 222 के आसपास देखने को मिलेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले 70 थी, अभी 232 प्लस देखने को मिलेगी। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो प्रति आरआरबी। अब जो मैंने बताया ना ये डाटा, ये लगभग है, इससे प्लस रहेगी जब 3.33 कुछ में हो जाएगा तो एग्जैक्टली डाटा आएगा, उस समय देख लेंगे। लेकिन 3.32 के अकॉर्डिंग जो बड़ी है ना वैकेंसी, जो अभी आपने देखी थी सभी आरआरबी में जोनल वाइज, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना संभावित डाटा भी आ चुका है। तो इस एफर्ट के लिए लाइक कर देना। अभी यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो जो प्रतिपद पहले कंपटीशन था ना, उसका 3.32 में भाग देके कम हो चुका है। आप कहेंगे तो उसका भी एक वीडियो बना देंगे प्रतिपद कितना है। और बाकी यहाँ पर थोड़ा एक नज़र में अपन वैकेंसीज देख सकते हो कि सबसे कम वैकेंसीज अभी फिलहाल ईस्ट सेंट्रल रेलवे मुजफ्फरपुर और पटना में ही है। उसके बाद यहाँ पर बढ़ी हुई वैकेंसीज, हाईएस्ट वैकेंसीज का यहाँ पर नीचे से क्रम देखेंगे तो ये वाले जोन में हाईएस्ट वैकेंसीज हैं। ये क्रम वाइज ऑर्डर में आपने देख ली। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट एक बार फिर बता दूं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो रहा, सवाल मिस हो रहे हैं, तो आज ही टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पास प्रो टीटीजी के कूपन कोड बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेमो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।